So next important phenomena based on total internal reflection is a glittering of diamond. चलिए देखते हैं डायमंड किस तरह से ग्लिटर करता है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो ग्लिटरिंग ऑफ डायमंड. सो डायमंड क्या होता है? डायमंड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास ओनली, और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर मैनर में कट्स मारे जाते हैं. डायमंड वर्कर क्या करते हैं? डायमंड वर्कर्स डायमंड का जो क्या कहते हैं, ग्लास का जो टुकड़ा होता है, उस ग्लास के टुकड़े के ऊपर अलग अलग एंगल के ऊपर फेसिस कट करते हैं, ताकि जब भी लाइट अंदर एंटर हो वो सामने वाले सरफेस पे हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल से ही गिरे. और अगर लाइट क्रिटिकल से ज्यादा एंगल से गिरेगी तो लाइट बाहर नहीं जा पाएगी. लेट्स सी व्हाट आई वांट टू से. तो सबसे पहले तो डायमंड का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? तो डायमंड के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42. इफ यू फाइंड द क्रिटिकल एंगल, हमने कल फॉर्मूला देखा था C इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/n. अगर आप ये वैल्यू फाइंड करोगे, यू विल फाइंड आउट दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी 24.4 डिग्री. So this angle is very small. So डायमंड के ऊपर जो कट्स मारे जाते हैं लाइक दिस, लेट्स से दिस इज द डायमंड, जस्ट फॉर एग्जांपल. बहुत क्रिटिकल होता है स्ट्रक्चर, बट ओके. तो जब लाइट यहां से एंटर होगी तो किसी भी सरफेस पे जब लाइट गिरेगी, इट विल ऑलवेज इंसिडेंट एट एन एंगल मोर देन 24.4. लाइट 24.4 डिग्री से ज्यादा एंगल पे ही गिरेगी. अगर लाइट ज्यादा एंगल पे गिरेगी तो लाइट डायमंड से बाहर नहीं आ पाएगी, लाइट वापस अंदर ही रिफ्लेक्ट होगी, राइट. सो एट एवरी पॉइंट द लाइट विल ओनली गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड. मतलब एक बार लाइट अंदर आ गई, उसके बाद लाइट बाहर जा नहीं पाएगी, लाइट अंदर 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 रिफ्लेक्ट होती रहेगी. दैट इज व्हाई डायमंड अपीयर्स ग्लिटरिंग. ओके, सो वी राइट हियर एट एनी फेस लाइट incident at an angle more than 24.4. Hence it will be internally reflected multiple times. And hence डायमंड ग्लिटर. तो बेटा डायमंड वर्कर जो फेसिस कट करते हैं डायमंड के ऊपर, वो इस तरह से कट करते हैं ताकि जब भी लाइट गिरे हमेशा वो 24 डिग्री से ज्यादा एंगल पे ही गिरे, ताकि लाइट को बाहर निकलने का कोई मौका मिले ही ना. ओके, लास्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना कॉल्ड ऑप्टिकल फाइबर. लेट्स सी व्हाट इज द ऑप्टिकल फाइबर एंड व्हाट आर द यूजेस ऑफ इट. ऑप्टिकल फाइबर, ये थियरी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है. सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर? द प्रिंसिपल इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. प्रिंसिपल इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, सो अगर मान लीजिए हमें किसी सिग्नल को या किसी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है विद द हेल्प ऑफ अ केबल, सो वी कैन डू इट इन मल्टीपल वे. हम सिंपल मेटल के वायर में से भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, और वी कैन ट्रांसफर द डेटा विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास फाइबर. एंड टू ट्रांसमिट द डेटा बाय द ग्लास फाइबर, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो डेटा है ना, उस डेटा को आपको ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना है. वो डेटा को कन्वर्ट करा जाता है लाइट के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड ट्रांसड्यूसर. फिर उस लाइट को ऑप्टिकल फाइबर के अंदर छोड़ा जाता है, और ऑप्टिकल फाइबर में से लाइट खाली रिफ्लेक्ट ही होता रहेगा अंदर अंदर, ग्लास को छोड़ के बाहर नहीं जा पाएगा. क्यों नहीं जा पाएगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड. द प्रिंसिपल इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन. सो इट कंटेन्स टू थिंग्स. वन इज कॉल्ड कोर. ये बना होता है ग्लास का पूरा. ये होलो पाइप नहीं है, इट इज नॉट द होलो पाइप. ये पूरा ग्लास का ही फाइबर है, पूरा ग्लास है ये, राइट. ओके, और उसके बाहर होता है क्लैडिंग. क्या होता है बाहर? ये दिस इज द लेयर इज कॉल्ड क्लैडिंग. लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट कब होगी? जब लाइट कहां से कहां जाए? ऑप्टिकली डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में. तो हमेशा ये जो कोर है वो ऑप्टिकली डेंस मीडिया होगा. क्लैडिंग कैसा होता है? ऑप्टिकली रेयर मीडिया होता है, राइट. सो राइट हियर दिस इज द ऑप्टिकली रेयर मीडिया एंड दिस इज द ऑप्टिकली डेंस मीडिया. ओके, लेट्स से दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर. तो जो भी सिग्नल आपको ट्रांसमिट करना है उस सिग्नल को आप यहां से इंसिडेंट करा दोगे अंदर.
जब लाइट अंदर जाएगी, लेट्स से इट इज द नॉर्मल, it will bend little bit towards the normal. Now on this surface, light is going from dense media to rare media, from core to cladding. Here the angle of the incidence will always be more than critical angle. Here the angle is more than critical angle. If the angle is more than critical angle, then light will not be able to go to the cladding. Light will again reflect back to the core. Here also the light will get totally internally reflected. यहाँ से भी क्या होगा, लाइट अंदर 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 रिफ्लेक्ट होकर दूसरा एंड तक पहुंच जाएगा. So this simple wires you can say are called as optical fiber, and with the help of optical fiber you can transmit the data in the optical form or in the form of light. अब लाइट के फॉर्म में डेटा को ट्रांसमिट करवा सकते हो. अंकिता 2 दिन लेट हुआ तुझे. हाँ कम. Okay, चलिए. So if you read the optical fiber from the textbook, we have written about the principle of it, total internal reflection. Okay, इसके uses क्या, कंस्ट्रक्शन आप चाहो तो लिख सकते हो. It consists of core and cladding, right? You can write here core is optically rarer than cladding. Okay, we write here when the light incident from or on interface between core and cladding it strikes at an angle more than critical angle. Right? Hence, it will be internally reflected multiple times and reaches the other end. Hence, it will be internally reflected multiple times and reaches other end. तो ये हो गया इसका सिंपल सा कंस्ट्रक्शन. आपको फिगर बना देना है, कोर क्लेडिंग लिख देना है और आपको 2 लाइन में लिखना है. इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा आना चाहिए, लाइट गेट्स टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एंड द एंगल शुड बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, ये आना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स राइट अबाउट द यूजेस ऑफ इट. इसके यूजेस क्या है, तो आपको जो भी डेटा को ट्रांसमिट करना है वो डेटा को पहले आपको लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो काम करेगा ट्रांसड्यूसर. राइट, सो फर्स्ट इज टू ट्रांसमिट द डेटा, to transmit data in form of light. यहां पे ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल टू लाइट. इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक सिग्नल टू द लाइट सिग्नल्स. राइट, जो ऑप्टिकल फाइबर से ट्रांसमिट होकर दूसरे एंड पे जाएगा, दूसरे एंड पे दूसरा ट्रांसड्यूसर होगा, वापस वो ऑप्टिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा ओरिजिनल डेटा के फॉर्म में. ओके, सेकंड इज यूज फॉर डेकोरेटिव पर्पस. फॉर डेकोरेटिव पर्पस आपने शायद इस तरह का डेकोरेटिव लैंप देखा होगा, एकदम ऐसे पतले पतले बालों जैसा होता है, देखा है, जहां पे ऊपर जैसे लाइट बाहर निकलती है. तो ये और कुछ नहीं, ये सारे ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं. जहां पे नीचे एक छोटा सा लैंप होता है, लैंप में से जो लाइट आएगी वो लाइट अंदर 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 रिफ्लेक्ट होकर दूसरे एंड तक पहुंच के यहां से बाहर निकलेगी. यानी अपीयर्स के यहाँ छोटा सा बल्ब है, बट यहाँ कोई बल्ब नहीं होता है, इधर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे बाहर आती है. तो ये जितने भी हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, दे ऑल आर ऑप्टिकल फाइबर्स. ओके, चलिए एक और भी यूज है इसका, इन अ लाइट पाइप, एज अ लाइट पाइप, as a light pipe to facilitate visual examination of internal organ, to visualize internal organs. Right, तो अगर कोई सर्जरी हो रही है
काट कूट करे बिना, राइट। और अंदर अगर लाइट चाहिए पेट में तो पूरा बल्ब थोड़ी अंदर उतारेंगे, नहीं ना, बल्ब नहीं उतारेंगे। दे एक्चुअली हैव ऑप्टिकल फाइबर पेट में उतारेंगे। एक तरफ बल्ब होगा, उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होते होते दूसरा एंड तक पहुंच जाएगी एंड एवरी इंटरनल पार्ट बिकम विजिबल एंड द ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म। ओके, इसोफेगस क्या होता है? व्हाट इज इसोफेगस? फूड पाइप, लाइक इसोफेगस, स्टमक एंड इंटेस्टाइन को देखने के लिए काटे बिना। ओके, चलो, एनी अदर यूजेस हियर इन द टेक्स्ट बुक? लग तो नहीं रहा है। ओके, कौन सा मटेरियल यहां पे यूज होगा? द मटेरियल यूज इज क्वार्ट्ज सिलिका ग्लास फाइबर। इन सिलिका ग्लास फाइबर इट इज पॉसिबल टू ट्रांसमिट मोर देन 95% ऑफ द लाइट ओवर अ फाइबर ऑफ 1 किलोमीटर लेंथ। 1 किलोमीटर लंबा भी अगर फाइबर है तो आप करीब 95% लाइट को एक एंड से दूसरा एंड तक पहुंचा सकते हो बाय दी सिलिका ग्लास फाइबर। ओके, तो यहां पे कौन से मटेरियल यूज होंगे? मटेरियल यूज विल बी हाई क्वालिटी क्वार्ट्ज एंड सिलिका ग्लास फाइबर। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। तो इस तरह से अगर आप थियरी को लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले। ये थियरी आपको एग्जाम में आ सकती है, ध्यान रहे, राइट। ओके, यहां पे टेक्स्ट बुक में लिखा है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमने डेंस लिखा है। यहां पे लिखेंगे रेयर, रेयर मतलब लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, तो यहां पे आपका टॉपिक खत्म होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कितने थियरी सीखे हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में? एक बार नजर मारते हैं वापस। इट वाज द टॉपिक ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हमने मेन पॉइंट लिखा था लाइट कहां से कहां जानी चाहिए? डेंस में से रेयर में जानी चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। इस फिगर में हमने समझा था जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रिफ्लेक्शन एंगल भी बढ़ेगा। रिफ्रैक्शन एंगल, एक एंगल ऐसा आ जाएगा जहां पे ये रिफ्रैक्टेड लाइट सरफेस को पैरेलल हो जाएगी, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्टेड लाइट पैरेलल हो गई उसे क्या कहेंगे हम? क्रिटिकल एंगल। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से भी ज्यादा हो गया तो फिर लाइट बाहर नहीं जा पाएगी, इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। वी हैव ऑब्टेन्ड द क्रिटिकल एंगल वैल्यू sin c is equal to 1/n n of the dense media with respect to rare media. Then we have seen about the mirage formation, right? लाइट जैसे जैसे नीचे आएगी वैसे वैसे नॉर्मल से दूर जाएगी, इनसे इंसिडेंस एंगल बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट पे इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल से बड़ा हो जाएगा और वहां पे लाइट वापस उसी मीडियम में ऊपर रिफ्लेक्ट होगी। तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट है वो एक्चुअली जमीन के नीचे से आ रही है, मतलब वहां पे कुछ पानी है जहां पे इमेज है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। दैट्स कॉल्ड मिराज फॉर्मेशन। देन कम्स रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बाय प्रिज्म। 2 रिफ्लेक्शन हमने सीखे थे। ओके, देन डायमंड एंड द लास्ट वन इज द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर का न्यूमेरिकल भी आपको दिया हुआ है, राइट। ऑप्टिकल फाइबर को डिजाइन इस तरह से किया जाता है, मटेरियल इस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं कि अगर ये फाइबर को आप बैंड भी करो तो भी ये लाइट को इंटरनली रिफ्लेक्ट करके ही बाहर भेजेगा, राइट, क्योंकि बहुत अलग अलग जगह पे ये वायर को बैंड करना हो सकता है। ओके, तो ऐसा ना हो कि जब आपने वायर को बैंड किया तब क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंस एंगल कम हो गया और लाइट बाहर निकल गया, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मटेरियल इस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं, राइट। क्रिटिकल एंगल इतना छोटा रखा जाता है कि लाइट कभी बाहर जाएगा नहीं, लाइट अंदर 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 ही रिफ्लेक्ट होता रहेगा। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट करेंगे, देन वी विल गो टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ दिस डेकेड एंड द थियरी इज refraction by spherical surface. You have learnt about reflection by glass slab. Glass slab सीखा ना आपने? ग्लास स्लैब में वो lateral shift हुआ था। Now what if there is a refraction by spherical surface? आपने खाली एक ही चीज पढ़ा है 10th में, लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला कैसे आया, क्यों आया, कहां से आया, that things we are going to learn in the next part. First of all, complete this.